साथियों, पालनहार योजना क्या है, क्या क्या इसमें श्रेणियाँ होती है, सभी प्रकार की श्रेणियाँ क्या है, आवश्यक इसमें दस्तावेज क्या ज़रूरत पड़ती है, लाभार्थी कौन होते हैं और लाभार्थी को जो देय राशि होती है वह कितनी होती है और अन्य जो लाभ होते हैं वह भी क्या होते हैं और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आवेदन करते हैं और इन सभी चीज़ों की जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, किसी भी चीज़ को मिस मत करें। साथियों, राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना पालनहार योजना विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। योजना प्रारंभ 2005। इसमें विभिन्न श्रेणियां हैं और इसमें सबसे पहली श्रेणी है अनाथ बालक। और इस अनाथ बालक की जो परिभाषा होती है वह इस प्रकार से है: ऐसे बालक जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उन बालकों का पालन पोषण कर रहा है वह पालनहार होगा, जैसे दादा दादी, चाचा चाची। और दस्तावेज क्या ज़रूरत होती है? माता पिता का मृत्यु का प्रमाण पत्र। लाभार्थी बालक क्या होंगे? सभी बालकों को लाभदेय होगा और इसमें जो राशि मिलेगी वह 0 से 6 आयु वर्ग को 500 रुपये और आंगनवाड़ी में प्रवेश होना चाहिए और 7 से 18 वर्ष तक के 1000 रुपये स्कूल में उसमें प्रवेश होना चाहिए। वार्षिक है और इसके अलावा जो राशियाँ हैं और इसमें दे रखा है पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी, एक मुश्त 2000 रुपये इसकी राशि है। इसमें दूसरी जो श्रेणी दे रखी है मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान, और इसकी जो परिभाषा दे रखी है वह इस प्रकार से है। इसमें परिभाषा के अंदर है: ऐसे बालक जिनके माता पिता दोनों में से एक को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास दे दिया गया हो और दूसरे की मृत्यु हो गई हो तो वे बालक अनाथ बालक कहे जाएंगे। और इसमें न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश की प्रति होनी चाहिए दस्तावेज के रूप में, और इसी के साथ इसके सभी बालकों को लाभदेय होता है। 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को 500 रुपये दे रखे हैं। आंगनवाड़ी में प्रवेश होना चाहिए। 7 से 18 साल के बच्चों को 1000 रुपये है, स्कूल में प्रवेश होना चाहिए। और जो वार्षिक देय राशि है इसके अंदर है पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी हेतु एक मुश्त 2000 रुपये। और इसी के साथ जो तीसरी जो श्रेणी दे रखी है वह है पुनर्विवाहित माता की संतान है, ये तीसरी श्रेणी। और इसमें जो परिभाषा दे रखी है: ऐसे बालक जिनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है लेकिन माता ने विधिवत रूप से दूसरा विवाह कर लिया है और बालकों को साथ नहीं रख रही है, वे बालक अनाथ माने जाएंगे। और इसमें जो दस्तावेज है, जो दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी वह है पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र और माता का दूसरा विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र। सभी बालकों को ये लाभदेय है। 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को 500 रुपये है और आंगनवाड़ी में प्रवेश होना चाहिए। 7 से 18 साल के बच्चों को 1000 रुपये है, स्कूल में प्रवेश होना चाहिए। और वार्षिक जो देय राशि है उसके लिए भी है पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी, एक मुश्त 2000 रुपये। चौथा प्रकार दे रखा है श्रेणी का एड्स रोगी से पीड़ित माता पिता की संतान, और इसमें परिभाषा दे रखी है: ऐसे बालक जिनके माता पिता दोनों HIV रोग से पीड़ित हैं उनकी संतान को लाभदेय होगा। और इसके अंदर दे रखा है HIV विभाग से प्राप्त ART ग्रीन डायरी की प्रति होती है, वह चाहिए इसमें दस्तावेज के रूप में। सभी बालकों को देय है और जो राशि मिलेगी उसमें 0 से 6 आयु वर्ष के 500 रुपये है और आंगनवाड़ी में प्रवेश होना चाहिए। 7 से 18 के अंदर 1000 रुपये है और स्कूल में प्रवेश होना चाहिए। और जो अन्य है उसमें है पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी, एक मुश्त 2000 रुपये है। साथियों, इसी के साथ जो अगला है हमारे जो श्रेणी दे रखी है वह कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान है, जो इसकी परिभाषा दे रखी है: ऐसे बालक जिनके माता पिता दोनों कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उनकी संतान को लाभदेय होगा। और इसके अंदर दे रखा है कुष्ठ रोग विभाग से प्राप्त कुष्ठ रोग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी के साथ सभी बालकों को ये जो लाभदेय होता है। और हमारी जो राशि है 0 से 6 आयु के लिए 500 रुपये है और आंगनवाड़ी में प्रवेश है। 7 से 18 वर्ष तक के बच्चों के 1000 रुपये है, स्कूल में प्रवेश होना चाहिए। पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी और एक मुश्त 2000 रुपये इसमें दे रखे हैं। और अगली श्रेणी दे रखी है विशेष योग्यजन माता पिता की संतान, और इसकी जो परिभाषा दे रखी है: ऐसे बालक जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक विकलांग है उनकी संतान को पालनहार का लाभ दे होता है। और इसमें दे रखा है
40% से अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है। सभी बालकों को देय है। जो राशि मिलेगी 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को 500 रुपये, आंगनवाड़ी में प्रवेश होना चाहिए। 7 से 18 साल के बच्चों को 1000 रुपये स्कूल में प्रवेश होना चाहिए और साथ में पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी एक मुश्त 2000 रुपये इसमें राशि मिलती है। और इसी के साथ अगली जो श्रेणी दे रखी है तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की संतान, और इसकी जो परिभाषा दे रखी है ऐसी महिला जिनके पति ने महिला को छोड़ दिया है और वह अपने बालकों को कहीं पर रह रहकर अपने साथ रख रही है, तो ऐसे बच्चों को ये योजना का लाभ देय होता है। इसमें दस्तावेज है तलाकशुदा या परित्यक्ता का प्रमाण पत्र। लाभार्थी सभी बच्चों को लाभ देय होता है। और प्रतिमाह देय जो राशि है 0 से 6 के लिए 500 रुपये प्रतिमाह है। आंगनवाड़ी में प्रवेश होना चाहिए। 7 से 18 के लिए 1000 रुपये है और स्कूल में प्रवेश होना चाहिए। वार्षिक देय राशि है पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी एक मुश्त 2000 रुपये की राशि दे रखी है। अगली श्रेणी दे रखी है सिलिकोसिस रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, और इसमें जो परिभाषा दे रखी है ऐसे बालक जिनके माता पिता पहाड़ी क्षेत्र के खानों में मजदूरी करते हैं उनको सिलिकोसिस रोग हो गया है। उसके लिए है चिकित्सा विभाग जारी सिलिकोसिस रोग का प्रमाण पत्र है। सभी बालकों को ये देय राशि है और इसमें दे रखा है 0 से 6 आयु में 500 रुपये है। आंगनवाड़ी में प्रवेश दे रखा है। 7 से 18 के अंदर 1000 रुपये है। स्कूल में प्रवेश होना चाहिए और इसी के साथ पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी एक मुश्त 2000 रुपये की राशि है। अगली जो श्रेणी दे रखी है वह है हमारे कोविड-19 से मृत माता पिता की संतान, और इसके अंदर जो दे रखा है परिभाषा है इसके ऐसे बालक जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से एक कोविड महामारी से मृत्यु हो चुकी है और उनको भी पालनहार का लाभ देय होता है। कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। सभी बालकों को ये लाभ देय है। 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को 500 रुपये है। आंगनवाड़ी में प्रवेश है। 7 से 18 के अंदर 1000 रुपये है। स्कूल में प्रवेश है और साथ में पोशाक, जूते, मोजे, तौलिए, गर्म जर्सी एक मुश्त 2000 रुपये की राशि इसमें दे रखी है। अगली श्रेणी है निराश्रित विधवा माता की संतान, और इसकी जो परिभाषा दे रखी है ऐसे बालक जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माता का विधवा पेंशन मिल रही है वे है, और पेंशन पीपीओ का प्रमाण पत्र इसमें आवश्यक है। 0-3 संतान को लाभ देय है। इसमें 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चे को 500 रुपये, आंगनवाड़ी में प्रवेश है। 7 से 18 तक के बच्चों को 1000 रुपये है। स्कूल में प्रवेश है और अतिरिक्त कोई देय राशि देय नहीं होती है। अगला जो दे रखा है नाता जाने वाली माता की संतान, ऐसे बालक जिनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और माता ने विधिवत शादी न करके किसी अन्य पुरुष के साथ जीवन यापन कर रही है, तो एसडीएम द्वारा जारी नाता प्रमाण पत्र है वह जारी होना चाहिए इसके लिए दस्तावेज के रूप में, और केवल 0-3 संतान को लाभ देय होता है। और इसी के अंदर 0 से 6 आयु में 500 रुपये है और आंगनवाड़ी में प्रवेश है। 7 से 18 तक में 1000 रुपये है। स्कूल में प्रवेश है और अन्य देय राशि कुछ भी नहीं है। साथियों, अब आवेदन कैसे करें और दस्तावेज कहाँ से क्या करें, तो इसके लिए है जो व्यक्ति बालकों का पालन पोषण कर रहा है वह पालनहार अपने स्वयं SSO ID से या नज़दीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर पालनहार योजना में आवेदन कर सकता है, जिसके लिए उन्हें दस्तावेज साथ में ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये दस्तावेज क्या क्या हैं आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। सारे लिखे हैं यहाँ पे। स्वयं का जन आधार कार्ड या आधार कार्ड, दूसरा दे रखा है प्रत्येक श्रेणी अनुसार एक दस्तावेज है, और अगला दे रखा है बालकों के आधार कार्ड। अगला बिंदु दे रखा है बालकों के आंगनवाड़ी या विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, जिसमें वर्तमान कक्षा, जन्मतिथि, प्रवेशांक अवश्य लिखा होना चाहिए। अगला बिंदु है आवेदन करने के बाद कहाँ संपर्क करें। किसी भी समस्या के समाधान हेतु ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं, ये है इसमें। और अगला दे रखा है प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन में क्या करना है, तो चूंकि बालक प्रति साल अगली कक्षा में प्रवेश करता है तो जुलाई या अगस्त के महीने में प्रतिवर्ष नज़दीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर बालकों का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिसमें बालकों के विद्यालय, आंगनवाड़ी के अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन बालकों का शाला दर्पण पर आधार दर्ज होने पर अध्ययनरत प्रमाण पत्र ले जाने की जरूरत नहीं होती है। तो साथियों, आपने देखा कि इस प्रकार सभी श्रेणियाँ जो इस पालनहार योजना में आती है और उसकी परिभाषा, क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से आवेदन करेंगे,
क्या राशि प्राप्त होती है, कौन से बालक लाभान्वित होते हैं, आपको पूरी जानकारी मेरे द्वारा दे दी गई है। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।